गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा एक चैप्टर जो स्टाफिंग के नाम से हम जानते हैं वो चल रहा था। ये मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें हमने स्टाफिंग प्रोसेस, इम्पॉर्टेंस, स्टाफिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हम ये दो पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम बात करते हैं सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है प्रोसेस में, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी कि जब कोई स्टाफ अपॉइंट किया जाता है तो वो फ्रेश होता है, नॉर्मली फ्रेश होता है, या उस जॉब के नेचर से अननोन होता है नॉर्मली, तो उसको ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन की जरूरत होगी, इंडक्शन की जरूरत होगी। तो अब उनको वर्किंग एनवायरनमेंट से परिचित कराने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सभी डिपार्टमेंट में, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में कराए जाते हैं। देखिए इसमें देखते हैं, when jobs were simple, easy to learn and influenced to only a small degree by technological changes, there was little need of employees to upgrade or alter their skills। जब जॉब से नया होगा तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। बट द रैपिड चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर सेंचुरी इन आवर हाई sophisticated and complex society have created increased pressure for organization to readapt the products and service produced, the manner in which products and service are produced, and offered, the type of job required and the types of skill necessary to complete these jobs। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट में रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर का टेस्ट भी बदल रहा है, प्रोडक्ट्स भी इनोवेटिव हुए हैं, टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आए हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हर एम्प्लॉय को चाहिए कि सभी ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और वो कब बढ़ेंगे? जब उनकी वर्कफोर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट एनवायरनमेंट से उसको एडजस्ट करेंगे, उसमें एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? उसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ट्रेनिंग होती है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को पहले देखें क्या बेनिफिट होते हैं। नंबर 1, ट्रेनिंग इज ए सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग जो है ये एक सिस्टमेटिक लर्निंग है, यानी कि एक ऐसी लर्निंग है जो पूरे सिस्टम से हम उसको परिचित कराते हैं, पूरे सिस्टम को फॉलो करते हुए हम लर्निंग करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, फिर ट्रेनिंग, फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर ट्रेनिंग, और इस तरह से सिस्टमेटिक ट्रेनिंग वो इंक्रीज, ट्रेनिंग के मेथोडोलॉजीज भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड करती हैं, उनके यहाँ वेस्टेज नहीं होती, न तो रॉ मटेरियल की वेस्टेज होती है और ना ही मनी की और ना ही एफर्ट्स की वेस्टेज होती है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है उस एनवायरनमेंट से जल्दी ही परिचित हो जाते हैं। नेक्स्ट, इट एनहांसेस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी बोथ द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लीडिंग द हायर प्रॉफिट्स। इससे जो ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है, कैपेसिटी है, स्किल्स हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे इंक्रीज होते हैं? क्वांटिटी वाइज भी इंक्रीज होते हैं, क्वालिटी वाइज भी इंक्रीज होते हैं, और उन सबसे क्या बेनिफिट मिलता है कि कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट्स हैं वो हायर एंड हायर होते चले जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसकी हम बात कर रहे थे बार बार कि हर एक एम्प्लॉय हो सकता है वो फ्यूचर का मैनेजर हो। तो ट्रेनिंग्स अगर हम प्रॉपर्ली पहले से करा करके रखेंगे, कराते चलेंगे,
तो ये भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉय हमारा फ्यूचर का मैनेजर हो और किसी इमरजेंसी में हमें उसे मैनेजमेंट का चार्ज देना पड़ जाए, तो ऐसे में कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉयज मोरल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर। ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि एम्प्लॉय का जो मोरल है, यानी कि जो हम बात करें काम करने की क्षमता है या एटीट्यूड है, वो इंक्रीज हो जाता है। और एम्प्लॉय काम करने से जो बचता है वो इसलिए बचता है, नॉर्मली काम करना नहीं आता, कई बार ऐसा होता है, तो अगर वो ट्रेंड है तो उससे एब्सेंट नहीं होगा वो, यानी एब्सेंटिज्म जो है वो उसमें कमी आएगी और कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर इंक्रीज होगा। ठीक है। देन इट हेल्प्स in obtaining effective response to fast changing environment and technological and economical। ट्रेनिंग का एक इफेक्ट क्या पड़ेगा कि एम्प्लॉय जो है वो एक बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेगा, जो भी टेक्नोलॉजिकल या एनवायरनमेंट या किसी भी तरह का एनवायरनमेंट जो चेंज आ रहे हैं उसके साथ बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगा उसको, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो उससे क्या होगा, जितनी जल्दी वो अडॉप्ट करेगा उतनी जल्दी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बड़ा बेनिफिट है ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखते हैं एम्प्लॉइज को भी क्या इसका कुछ बेनिफिट मिलता है ट्रेनिंग का। तो बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज, ठीक है, देखें। नंबर 1, इम्प्रूव्ड स्किल्ड एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड्स द बेटर कैरियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर कोई एम्प्लॉय प्रॉपर्ली ट्रेंड है तो उसकी स्किल्स जो है वो निखर के सामने आती हैं, स्किल्स इंक्रीज हो जाती हैं। स्किल इंक्रीज होगी तो उसका खुद का डेवलपमेंट होगा, और उसका खुद का डेवलपमेंट होगा तो उसको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी, नहीं तो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी। तो यहाँ से उससे इसकी ट्रेनिंग से उसकी स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस बाय द इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर। ट्रेनिंग से क्या होगा, उसकी स्किल इंक्रीज होगी, जैसे जैसे स्किल इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसकी वो नेक्स्ट हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना शुरू करेगा, और उसके लिए उससे क्या होगा, उसकी अर्निंग्स यानी कि सैलरी भी इंक्रीज होगी, उसकी अर्निंग्स भी इंक्रीज होंगी। तो ये भी एक बड़ा फायदा है, बेनिफिट है ट्रेनिंग का एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन, दस लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स। ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉयज होंगे वो मशीन्स को अच्छे से हैंडल करना सीख जाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे। कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि एम्प्लॉइज को अगर मशीन चलानी नहीं आती है तो उसके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट जाता है या कोई इंजरी हो जाती है। तो अगर वो मशीन को अच्छे से हैंडल करना जानेगा एम्प्लॉय, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग से क्या होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे, एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ हमको ये काम करना आता है, तो उससे क्या होगा, उसका मोरल बूस्ट होगा, मोरल हाई हो जाएगा। तो ये आपने आज ट्रेनिंग को देखा, ट्रेनिंग को जाना, और ट्रेनिंग के बेनिफिट्स आपने जान लिए, बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज। जहां ट्रेनिंग का बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है, वहीं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को भी ट्रेनिंग का बेनिफिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग के मेथोडोलॉजीज के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।